हेलो डियर, नमो नमः। आज हम सभी कक्षा 7वीं के संस्कृत विषय का आवधिक परीक्षा 1 PT1 का नमूना प्रश्न पत्र देखेंगे। समय इसका होता है होरा साढ़े एकम अर्थात 1.5 घंटा। अंक इसमें होते हैं चत्वारिंशत अर्थात 40 अंक। अनुक्रमांक यहाँ लिखना होता है, छात्र नाम छात्र का नाम यहाँ लिखना होता है। यहाँ निरीक्षक का हस्ताक्षर होगा, यहाँ परीक्षक का हस्ताक्षर होता है। निर्देशा अस्मिन् प्रश्नपत्रे चत्वार खंडा सन्ति। इस प्रश्नपत्र में 4 खंड है। अपठित अवबोधनम 5 अंक का है। रचनात्मक कार्य में आपका 10 अंक का है। अनुप्रयुक्त व्याकरण 12 अंक का है और पठित अवबोधनम 13 अंक का है। सर्वे प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अपठित अवबोधनम 5 अंक आपका आएगा। अधोलिखितम अपठितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखा। नीचे लिखे अपठित अनुच्छेद को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर लिखे। अभिमन्यु बालकालादि अतिवीर साहसी आसीत। अभिमन्यु बालकाल से ही बहुत वीर और साहसी था। एकदा वीर अर्जुन है सुदूरम युद्धाय अगच्छत। एक बार वीर अर्जुन बहुत ही दूर युद्ध के लिए गए। तस्मिन् समय कौरवा चक्रव्यूहम रचयन। उसी समय कौरवों ने चक्रव्यूह का रचना किया। चक्रव्यूह युद्धम अर्जुनात् अन्य को अपि पांडव न जाना। चक्रव्यूह का युद्ध अर्जुन के अलावा कोई भी पांडव नहीं जानता था। अतः सर्वे पांडवा चिंतिता भवन, इसलिए सभी पांडव चिंतित थे। पांडवा नाम दुखिताम दशाम अवलोक्य अभिमन्यु युधिष्ठिर समीपम अगच्छत। पांडवों को दुखी दशा को देख करके अभिमन्यु युधिष्ठिर के पास गए। अब इसे ध्यान से पढ़ने के बाद प्रश्न आ रहा है, एक पदेन उत्तर है, एक पद में उत्तर देना है। क्या अतिवीर साहसी आसीत? तो आए पढ़े हैं अभिमन्यु अतिवीर साहसी आसीत, तो अभिमन्यु पहला उत्तर हो जाएगा। कि चिंतिता भवन पढ़े हैं अतः सर्वे पांडवा चिंतिता भवन, तो क्या हो जाएगा पांडवा। पूर्व वाक्य उत्तर है कि शाम दशाम अवलोक अभिमन्यु युधिष्ठिर समीपम अगच्छत, तो क्या हो जाएगा पांडवा नाम दुखिताम दशाम अवलोक अभिमन्यु युधिष्ठिर समीपम अगच्छत, ये उत्तर हो जाएगा आपका। पांडवा नाम दुखिताम दशाम अवलोक अभिमन्यु युधिष्ठिर समीपम अगच्छत। यथा निर्देशम उत्तरम, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। कौरवा इति कर्तृपदस्य क्रियापदम अत्र अस्ति। कौरवा देखेंगे, कौरवा चक्रव्यूहम रचयन, तो क्रिया क्या है रचयन होगा। इस तरह से आप ध्यान से पढ़ करके उत्तर देंगे। रचनात्मक कार्य में 10 अंक का आएगा। मंजूषा पदसायन कथायान रिक्त स्थान पूर्यत है। मंजूषा की सहायता से कथा का रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मंजूषा आ गया। जलाशयम अचिंत्यत वृद्ध दुखिता वृक्ष सर्प आदाय समीपे, ये आपकी मंजूषा है। कथा एक वृक्ष शाखा सुने की काका वसंती इसमें, एक वृक्ष की शाखा में अनेक कावे रहते थे। 10 वृक्ष कोटरे एक सर्प अपि औसत, उस वृक्ष के कोटरे में एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थित हो, कौवे के अनुपस्थित होने पे काका नाम से सुन खा रहते इसमें, ठीक, तो यहाँ सर्प होगा। सर्प काका नाम से सुन खा रहते इसमें। सांप कौवे के बच्चों को खा लेता था। काका आसन, तो क्या रहेंगे दुखिता आसन, दुखिता आ जाएगा। तेसु एक काका उपाय, उपायम तो हो जाएगा वृद्ध काका, एक वृद्ध काका उपायम अचिंत्य। वृक्षस जलाशय आसित, तो वृक्षस समीपी आ जाएगा, यहाँ समीपी जलाशय आसित। तत् एका राजकुमारी स्नातुम जलाशय में अगच्छत, स्नाने के लिए कहाँ आएंगे जलाशय में अगच्छत। शिलायाम स्थित है तस् आभरणम आदाय ले करके एक काका वृक्ष ऊपर स्थापित, आदाय एक काका वृक्ष के ऊपर स्थापित किया, रख दिया। राजसयु का मन चेत वृक्ष समीपम अगच्छत, पेड़ के समीप आए। तत्ते तम सर्पम अमारयम, अतः उपाय सर्व सिद्धत, इसलिए उपाय से सब कुछ सिद्ध होता है। इस तरह से ये दुर्बुद्धि विनश्यति पाठ से लिया गया है। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि आपके प्रश्न पत्र पे अवश्य आएगा। रचनात्मक कार्य में ही है चित्तवर्णम, देख रहे हैं एक किसान खेत जोत रहा है, 2 किसान भूमि का खनन कर रहे हैं और 2 से अधिक किसान क्या कर रहे हैं रोपाई कर रहे हैं धान की। चित्तम दृष्ट्वा मंजूषात पदान च प्रयोज वाक्यान रचत, चित्त को दे करके मंजूषा से पद का प्रयोग करके वाक्य रचना करना है। कृषका ईतौ कृषकौ क्षेत्रम इति करसत कुरुत धान्यम ईश खनन कार्यम कृषक रोपयन, ये सब आपके मंजूषा में शब्द दिए गए। अब देख रहे हैं एक किसान है तो क्या हो जाएगा कृषक है, क्या कर रहा है खेत जोत रहा है, तो करसती।
और खेत का क्षेत्रम, कृषि क्षेत्रम कर्षते। देखना यहाँ पर ईस है, ईतो ईते भी दिया है, तो ईस कृषि क्षेत्रम कर्षते, इस तरह से आपका वाक्य हो जाएगा, ईस कृषि क्षेत्रम कर्षते। अब दो किसान भूमि खनन कर रहे हैं, तो ईतो कृषको क्या कर रहे हैं, खनन कार्यम कर रहे हैं, खनन कार्यम कुरुत है। दूसरा वाक्य होगा ईतो कृषको खनन कार्यम कुरुत है। तीसरा देख रहे हैं धान की रोपाई कर रहे हैं, तो कृषका, इति कृषका धान्यम रोपयन्ति, इस तरह से आपका हो जाएगा, इति कृषका धान्यम रोपयन्ति। तो आप जरूर इसका अभ्यास करेंगे और इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देंगे। प्रश्न 4, कोष्टक अंतर्गत तेषु क्रियापदेषु चित्वा रिक्त स्थान पूरे था। कोष्टक के अंतर्गत दिए हुए क्रियापद को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना। एवं रात्रो कुत्र क्या हो जाएगा, गमिष्यत है। जानते हैं युष्मत के लिए हमेशा मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है क्रिया के रूप में, तो त्वम इमाम इवम, गमिष्यसि गमिष्यत है, गमिष्यत, तो ये गमिष्यत होगा। दुष्टम नूनम समीव क्या हो जाएगा, नसत, क्योंकि कर्ता एक वचन है तो यह क्रिया भी एक वचन हो गया, दुष्ट नसत। ति अत्र क्या हो जाएगा, अगच्छन। स तौते बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन का होगा, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन। इस तरह से यह कर्ता क्रिया को देख करके ही इस तरह के वाक्य करेंगे। अनुप्रयुक्त व्याकरण 12 अंक का आपका होगा। अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेश लिखत, ठीक, जो समयवाचक शब्द हैं अंक के जगह पे लिखना है। जैसे 10 30 लिखा है, 7 10 वार्नम, 7 लिखा है, वार्नम मिंच बजे होता है, तो 7 को संस्कृत में कहते हैं सप्त, सप्तवादनम क्या हो जाएगा, सप्तवादनम। इस तरह से 11 है तो 11 को संस्कृत में कहते हैं एकादश, वादनम जोड़ लेंगे एकादश वादनम। इस तरह से आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। मंजूषात परानि चित्वा रिक्त स्थान पूरित है, मंजूषा में दिया है 6 2 द्वादश अष्टाविंशत, तो आप इसकी सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे ऋतवय भवन्ति कितने होते हैं, 6। मासा भवन्ति कितने होते हैं, मास 12 12। फरवरी मासे सामान्यतः दिनानि भवन्ति कितना होता है, 28 को क्या कहते हैं, अष्टाविंशत। मम शरीरे हस्तो हस्त कितने से हाथ होते हैं, तो 2। इस तरह से आप ध्यान से इसे भी करेंगे। मंजूषात क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्त है, मंजूषा से क्रियापद चुन करके वाक्य पूर्ति करना है। अभिनंदत वसिष्यामि इच्छामि बदिष्यामि उड्डीयते प्रतिवसति अस्मि, ये सब मंजूषा में दिए हैं। तो हंसा वयम से कुर्मो अपि क्या होगा, उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है। हम इसे पढ़े हैं पाठ में, तो तुरंत ऐसे लिख देंगे। अहम किंचिदप इन्हें क्या हो जाएगा, बदिश्याम, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। यह हित कामानाम स्वेदाम वाक्यम ने अभिनंदते ईके कुर्मे अपि तत्रैव प्रतिवसति अस्मि। अहम आकाश मार्गेण नेत्र गंतुम इच्छामि वयम गृह नीत्वा कुर्मम वसिष्यामि। इस तरह से आपका ये उत्तर होगा। तो आप इसे अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे। मंजूषात अंका नाम कृते संख्या पर आने चुनौत, अंकों के लिए संख्या पर चुनना है। मंजूषा में दिया है 44 सप्तविंशत 31 अष्टाविंशत 63 चतुर्विंशत, तो पहला 28, तो क्या हो जाएगा, अष्टाविंशत। 27 के लिए सप्तविंशत, 30 के लिए 63, 31 के लिए 31, 24 के लिए चतुर्विंशत और 40 के लिए चत्वारिंशत। इस तरह से आप इसका अभ्यास करेंगे। पठित अवबोधनम 13 अंक का आपका होगा। अधोलिखितम पठित अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखिए पठित अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तदा कृष्णमूर्ति और मित्र ममापि अष्टौ कर्मकरा सन्ति, मेरे भी 8 कर्मकराएँ। ती च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे 2 श्रोते इति प्रतिक्षणं मम सहायका किंतु त्ववृत्ता सदैव सर्वत्र उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति। त्वं तु स्वकार्याय वृत्त्यादीन् यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम् अनुभवसि।
स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। अब इसे ध्यान से पढ़ेंगे। इसके बाद आएगा एक पदेन उत्तर। एक पद में उत्तर दीजिए। किस मूर्ति कति कर्म करा संति, तो पढ़िए अष्टव कर्म करा, तो अष्टव हो जाएगा। कस्मिन सदा सुखे सुखम भवति, तो स्वावलंबने। पूर्वाकेन उत्तरते कृष्णमूर्ति मित्र श्रीकंठ कदा कष्टम भवस्य, कृष्णमूर्ति के मित्र श्रीकंठ कब कष्ट का अनुभव करता है? यदा यदा कर्म करान पश्चात तदा तदा श्रीकंठ कष्टम अनुभवस्य। इस तरह से उत्तर होगा इसका। निर्देशानुसारम सबसे तो उत्तरम चित्वा लिखा। स्वावलंबने अत्र का विभक्ति स्वावलंबने स्वावलंबन में, तो आप अर्थ हिंदी देखेंगे उसके बाद आप जान जाएंगे विभक्ति क्या है। अधिकरण में पर सप्तमी। संति पदस्य लकारम किम अस्ति, संत पदस्य लकारम किम अस्ति, तो क्या होगा लट लकार। इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे। समुचित श्लोकांश मिलनम करो, उचित श्लोक का मिलान करना है। दानी तपसि शौरी च सत्येन वाति वायुश्च मितेन कलम कृत्वा मनसा कर्मणा वाचा। ये आपके पूर्व पद है। इसका उत्तर पर यहाँ दिया हुआ है। सर्वे सतम प्रतिष्ठम विज्ञाने विनयने सेवेत सत्यम सदम न कदापि सुखेजन। तो मिलाना है। इसके बाद का पद क्या आएगा? जैसे दाने तपस शौर्य च विज्ञाने विनयने सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम मितेन कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जन मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सत्यम सदा। ये आपका उत्तर होगा। इस तरह से आप इसका उत्तर देंगे। रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माणम करोत सत्येन वाति वायु। ठीक, तो यहाँ आपका नपुंसक लिंग तृतीया एक वचन है, तो केन हो जाएगा। क्या होगा? केन। सद्वी मैत्रिम कुर्वीत, तो यहाँ पर भी किम होगा। क्या होगा? किम। वसुंधरा बहुरत्ना भवंती स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन, तो क्या हो जाएगा? का। विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, विद्या का संग्रह में जो त्यक्त लज्जा करता है वही सुखी होता है। तो विद्याया षष्ठी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग में, तो आप इसका भी किम का षष्ठी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग में करेंगे तो कस्य होगा। इस तरह से आप उत्तर देंगे। अभ्यास करेंगे तो आपको अवश्य इसका उत्तर दे देंगे। धन्यवाद। आज बस इतना ही।